हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स। आज का वीडियो आपको धन के बारे में जो कुछ भी आपने सोचा था उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास टॉप 1% में होने की क्षमता है, या कि आपने प्रॉपर्टी ओनरशिप को पूरी तरह समझ लिया है? खैर, छिपी हुई हकीकत से लेकर रियल एस्टेट के जंगली पहिए तक मैं यहाँ रहस्यों को उजागर करने के लिए हूँ। चलो शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप 1% में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक स्पॉइलर अलर्ट है, यह आपकी सोच से कहीं कम है। आप शायद अभी वहां पहुंच चुके हैं। जानने के लिए उत्सुक हैं? चलिए वीडियो में चलते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर टॉप 1% में आने के लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ता है? ओह, विश्व स्तर पर? हाँ, यह एक कम संख्या है, तो शायद $53,000 प्रति वर्ष। यह 32 है। यदि आप $32,000 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आप टॉप 1% में हैं। हाँ, मान लीजिए कि आप जिम्मेदारी अपनाकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह एक भारी बोझ है। आपको जागरूक, सतर्क और दृढ़ रहना होगा और किसी कठिन काम की ओर बढ़ना होगा। आपको कुछ आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी, वर्तमान में बलिदान करना होगा ताकि भविष्य बेहतर हो सके। यह जटिल है, आपको कई चीजों को एक साथ मिलाना होगा, और जब आप कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके जीवन का एक अर्थ होता है। सोचिए, मैं एक सार्थक जीवन चाहता हूँ। यह शायद सच हो सकता है। यदि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो विकल्प क्या है? खैर, अपनी पीड़ित स्थिति के लिए बहुत सारी अयोग्य सहानुभूति प्राप्त करना और साथ ही उन लोगों को नीचे गिराना जो आपसे अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, यह एक गंदा खेल है। तो मुझे पता है कि अमीर कौन है। अमीर हमेशा वह व्यक्ति होता है जिसके पास मुझसे अधिक पैसा होता है, वही अमीर है। मैं खुद को उस कैटेगरी में नहीं रखता, आप जानते हैं, विशेष रूप से यदि मैं इस पीड़ित मानसिकता का पीछा कर रहा हूँ। ओह, तो अगर मैं साल में 32,000 कमाता हूँ तो अब मैं हैमस्टर शाही परिवार का सदस्य हूँ। खैर, मुझे अब भी कोई सोने का प्लेटेड पहिए या मेरे बाल को सहलाने के लिए कोई बटलर नहीं दिखता, तो जरूर कुछ बहुत गलत हो गया है। लगता है मैं इस अर्थपूर्ण जीवन और कल के लिए आज का बलिदान की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं बस गरीब हैमस्टर बन सकता हूँ, लेकिन उसमें मजा कहाँ है? सुनो मेरे नौसिखियों दोस्तों, अगर तुम समझते हो कि मकान मालिक बनना ऑटोमेटिक स्नैक रिफिल जैसा है, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक हैमस्टर जिसने कुछ पिंजरों को पलटते हुए देखा है, उससे जान लो, प्रॉपर्टी का मालिक होना केवल चिल्लाते किराएदारों से कुछ ज्यादा होता है। क्या तुम तैयार हो वह सब सुनने के लिए जो कभी कोई मकान मालिक की जिंदगी के बारे में नहीं बताता? चलो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में 2000 से अधिक रियल एस्टेट संपत्तियां ली हैं। आज मेरे पास सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य की रियल एस्टेट है। एक चीज जो मैं निश्चित रूप से जानता हूं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि किराएदार आपके लिए भुगतान करेंगे, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपने कभी रेंटल प्रॉपर्टी का प्रबंधन नहीं किया है। इससे मुझे यह समझ में आता है कि आपने यह कभी नहीं किया है। यह 100% सही नहीं है। आप सबसे अच्छे हालात में एक नवागंतुक हैं और सबसे बुरे में एक मूर्ख। मुझे कहना होगा, डेव रैमसी की बात में सच्चाई है। आपको लग सकता है कि जब आप संपत्ति किराए पर लेते हैं तो सब कुछ आपके लिए सही चलेगा, लेकिन जो आप समझ नहीं सकते हैं वह यह है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बुरा निवासी है, इसका बस मतलब है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। लोग नौकरियां खो सकते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो तैयार रहें। और यहाँ मैं सोचता था कि मकान मालिक बनना तो बस एक शानदार सूट पहनने, कॉकटेल के साथ आराम करने और किराए का पैसा आराम से आने तक का ही मामला है, लेकिन असल में यह कुछ ऐसा है जैसे कि ढेर सारे हैमस्टरों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। हर एक आपकी जमा पूंजी को खाने की और आपका पसंदीदा पहिया लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई तो पूरी तेजी से सामने आ रही है। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।